हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज एक नया सबक शुरू करने वाले हैं जिसका उन्वान है रेल का इंजन। हमारी बुक में ये सबक नंबर 13 है। प्यारे बच्चों, ज़माने के इर्तका के साथ बहुत सारी ईजादात सामने आई हैं, मगर क्या किसी चीज़ को ईजाद करना कोई मामूली बात है? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत और दिमाग की ज़रूरत होती है। इसी तरह से रेल का इंजन भी इसी दिमाग की माथापच्ची के सबब हम सब के लिए राहत और आराम का ज़रिया बन चुका है। तो चलिए स्टूडेंट, इस सबक में हम देखेंगे और जानेंगे कि रेल के इंजन की ईजाद किसने, कब और क्यों और किस तरह से की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान पैदल या घोड़ा गाड़ी पर सफ़र करता था। इस ज़माने में सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए पैदल चलना मुश्किल होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साइंस ने तरक्की की और नई नई चीज़ें ईजाद होने लगी। साइंसदानों ने आमद व रफ्त का मानी होता है स्टूडेंट, आने जाने के लिए नए नए ज़राए यानी कि ज़रिए ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और उन्हीं कोशिशों के नतीजे में इंसान ने भाप का इंजन बनाया, जो बाद में रेलवे को यानी कि ट्रेन को खींचने के काम भी आया। पहला भाप का इंजन एक अंग्रेज़ ने बनाया था जिसका नाम था जेम्स वाट। आप ये याद रखेंगे, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बनेगा कि पहला भाप का इंजन किसने बनाया था, तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक अंग्रेज़ ने बनाया था जिसका नाम जेम्स वाट था। स्टूडेंट, जेम्स वाट 19 जनवरी 1776 को स्कॉटलैंड में पैदा हुआ और उसके वालिद एक बढ़ई थे। बढ़ई यानी कि कारपेंटर थे। एक मर्तबा वो बावर्ची खाना यानी जिसमें खाना बनाया जाता है, आम ज़बान में हम इसको किचन कहते हैं, तो बावर्ची खाने में बैठा चाय बना रहा था। उसने केतली में पानी उबलते और भाप बाहर निकलते हुए देखी। बार बार केतली का ढक्कन उठता और भाप बाहर निकल जाती थी। वो भाप के होने वाले इस अमल को बराबर देखता रहा। ढक्कन बार बार ऊपर उठ रहा था। उसने ढक्कन के ऊपर कोयले का एक टुकड़ा रख दिया ताकि अब ढक्कन ऊपर ना उठे, लेकिन ढक्कन फिर भी थोड़ी देर के बाद बार बार ऊपर उठ रहा था। काफ़ी देर तक गौर करने के बाद उसकी समझ में बात आ चुकी थी और वो खुशी से चिल्ला उठा, देखो देखो, भाप ढक्कन को ऊपर की जानिब धक्का दे रही है। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गया था कि भाप में अल्लाह ने बहुत क़ुव्वत रखी है। क़ुव्वत का मतलब है ताकत रखी है। वो भाप की क़ुव्वत पर तजुर्बात करने लगा, यानी भाप की ताकत पर नए नए तजुर्बात करने लगा, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने लगा। तजुर्बा का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट और तजुर्बात यहाँ तजुर्बे की जमा है। और ज़्यादातर वक्त अपने वालिद के कारखाने में गुजारने लगा। उसके वालिद कौन थे? बढ़ई थे। और ज़्यादातर वक्त अपने वालिद साहब के यानी अपने पापा के कारखाने में गुजारने लगा। मुतावातिर का मतलब होता है लगातार। मुतावातिर कोशिशों के बाद आखिरकार उसने भाप से चलने वाला इंजन बना ही लिया। ये देखिए स्टूडेंट, भाप से चलने वाले इंजन की तस्वीर है जो शुरुआत में बिल्कुल बना था और जेम्स वाट ने इसको बनाया था। इस इंजन का इस्तेमाल सबसे पहले लोगों ने कोयला गाड़ी को खींचने के लिए किया। आप सभी को मालूम है, कोयला एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रेन या बोगी का इस्तेमाल किया जाता है वो भाप से चलती थी और लोगों ने सबसे पहले इसी गाड़ी को खींचने के लिए भाप के इंजन का इस्तेमाल किया। आगे भी इस इंजन को लेकर तजुर्बात का सिलसिला जारी रहा, यानी इस इंजन में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए नए नए तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंट का सिलसिला जारी रहा, यानी कंटिन्यू ये होते रहे। स्टूडेंट, बाद में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप के इंजन में कुछ डिब्बे जोड़कर देखे। ये तजुर्बा भी कामयाब रहा और शुरू में इस इंजन में सिर्फ 2 मुसाफिर डिब्बे लगाए गए थे, यानी मुसाफिरों के बैठने के लिए 2 बोगियां ही लगाई गई थी। स्टूडेंट, आज ज़्यादा ताकत के रेल इंजन बनाए जा रहे हैं जो कोयले से नहीं चलते
بلکہ ڈیزل یا بجلی سے چلتے ہیں۔ ان انجنوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سامان اور مسافروں سے بھرے درجنوں ڈبے ہزاروں میل دور تک کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جیمس واٹ نے بھاپ کے انجن کو ایجاد کیا اور اس کے بعد متواتر اس کی کوششوں کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی اس پر تجربات کیے اور آج اتنی زیادہ طاقت کے ریل انجن بنائے جا چکے ہیں کہ ہزاروں میل دور تک یہ مسافروں اور سامان سے بھرے درجنوں ڈبوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اور آج ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا اور جانا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں مجھے امید ہے یہ آ چکا ہوگا کہ بھاپ کا پہلا انجن کیوں، کیسے اور کس نے بنایا۔ تو اس چیپٹر میں اتنا ہی، آگے جلدی ہی ملیں گے اسٹوڈنٹ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔